औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों। आज हमारी यास्मीन खान जी बता रही है अल्लाह किस चीज़ का बना हुआ है। देखिए, अल्लाह इज़ द लाइट व्हाट साइंस है। बोले अल्लाह लाइट है, साइंस इस बारे में क्या कहती है। तो आज यास्मीन जी हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को बता रही हैं कि अल्लाह किस कैसे बना है, कैसे नहीं बना है, और मुसलमानों को बोल रही है फंस जाएंगे मुसलमान। तो देखिए इंशाल्लाह, चलिए वीडियो प्ले करते हैं, देखते हैं क्या फ़रमा रही हैं, और फिर इंशाल्लाह हम कुरान से बताएंगे कि अल्लाह किस तरह का नूर है, किस तरह की लाइट है अल्लाह। चलिए वीडियो प्ले करते हैं। अल्लाह किस चीज़ का बना हुआ है और क्या हम अल्लाह को देख सकते हैं? अगर हम ऐसे सवाल करते हैं तो मुसलमान कहते हैं कि भाई आप अल्लाह को नहीं देख सकते हो, ना तो कोई देख सकता है, क्योंकि अल्लाह तो एक नूर है। और इसका जो रेफरेंस है वो सही मुस्लिम की हदीस 178 में आता है। जब एक सहाबी जो है वो नबी पाक से पूछते हैं कि क्या आपने अल्लाह को देखा है, तो नबी पाक कहते हैं कि मैंने अल्लाह को नहीं देखा, क्योंकि वो एक नूर है। लेकिन हम लोग इस सवाल का जवाब पा सकते हैं। वो ऐसे कि अगर हमको ये पता चल जाए कि जो ये हदीस का रेफरेंस इन्होंने इसलिए दिया होगा, शायद इनको हदीस ही मिलेगी। हालांकि कुरान में अल्लाह के नूर के बारे में एकदम साफ साफ आयतें बयान की गई है, मौजूद है। इंशाल्लाह मैं वो आयतें आप लोगों को दिखाऊंगा। शायद इन्होंने कुरान पढ़ी नहीं, अगर पढ़ी है तो अल्लाह ने ऐसे लोगों की आंखों में पर्दा डाल देता है कि इनको, कि अल्लाह फरमाता है कि इसको समझ ना सके, हमने इनके कान में बोझ पैदा कर दिया, इसको सुन ना सके। चलिए मैं आयतें बाद में दिखाऊंगा, हम इनकी वीडियो और थोड़ी सी सुन लेते हैं। नूर होती है, रोशनी होती है, उसका निर्माण कैसे होता है, वो किस चीज़ का बना होता है, तो हम जान सकते हैं कि अल्लाह जो है वो उसका निर्माण कैसे हुआ, वो किस चीज़ का बना हुआ है। और सौभाग्य से हमको पता है कि नूर जो होती है, रोशनी जो होती है, लाइट जो होती है, उसका निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, आप सभी ने हाइड्रोजन, हीलियम जैसे पीरियोडिक टेबल के जो तत्व हैं उनके बारे में सुना होगा। तो परमाणु जो होती है दोस्तों, वहाँ पर जो है फोटोन का यानी कि लाइट का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन जो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की ओर आते हैं, तो उस स्थिति में उनसे एक जो ऊर्जा होती है वो रिलीज होती है, और उसी ऊर्जा को जो रिलीज होती है उसको हम लाइट या रोशनी या फोटोन कहते हैं। फोटोन के बारे में अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो फोटोन जो होती है वो एक द्रव्यमानहीन कण होती है, जिसके अंदर कोई द्रव्यमान नहीं होता, और वो जो है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गति करती है। वो जिस स्रोत से निकलती है वहाँ से जा कर के जहाँ पर वो स्ट्राइक करती है, अर्थात टकराती है, वहाँ पर उसका अंत हो जाता है। और कोई भी जो फोटोन होती है वो बात नहीं करती, ना वो कोई नबी भेज सकते हैं, और ना जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील, इजराइल जैसे किसी भी फरिश्ते से वो अपना काम करवा सकते हैं, ना वो काम कर सकते। तो मेरे दोस्तों, ये अल्लाह के नूर को प्रोटॉन समझ रही हैं कि अल्लाह का नूर प्रोटॉन से निकलता है। इस तरह का ये उनको अल्लाह के नूर को समझ रही हैं, लोगों को बता रही हैं कि अल्लाह इस तरह का, अल्लाह का नूर इस तरह का है। चलिए हम वीडियो आगे बढ़ा के और देखते हैं ये आगे क्या फरमा रही हैं। तो पहले मैं आप लोगों की आयत दिखा देता हूँ कुरान की कि अल्लाह का नूर किस तरह का है, कितना तेज़ है। और ये अल्लाह के नूर को, नूर की मिसाल मोबाइल की फ्लैश लाइट के ज़रिए से दे रही हैं, अलग अलग तरह से दे रही हैं। शायद इनको पता नहीं कि अल्लाह का नूर कैसा है। और लाइट का अलग अलग सोर्स होता है, अलग अलग तरह से मेरे भाइयों लाइट निकलती है। ट्यूबलाइट की लाइट का सोर्स अलग होता है, ऐसा नहीं कि सबका सोर्स एक ही होता है। सूरज का सोर्स अलग है, हाइड्रोजन से बना है, हीलियम से बना है। और वैसे ही हमारे जैसे वेल्डिंग कोई करते हुए आप देखते हो, नेकेड आंखों से नहीं देख सकते वेल्डिंग करते हुए, उसको भी एक ग्लास लेना पड़ता है वेल्डिंग ग्लास करने के लिए, तभी उसी के माध्यम से वो देख सकता है। और सूरज को भी देखने के लिए हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसे भी अगर बराबर से देखें या नंगी आंखों से देखें तो हमारी आंखों में तकलीफ़ होती है। तो उसके भी हम ग्लास के थ्रू से देखते हैं तो हमको जब सूरज नज़र आता है। और मगर ये हमारी एक्स मुस्लिम यास्मीन खान, पता नहीं इनके दिमागों को क्या हो गया है, घास चढ़ने गई है, क्या हो गया, इन लोगों को समझ में नहीं आता, उल्टी सीधी बकवासें करती हैं। जब इनको अल्लाह के नूर के बारे में हकीकत मालूम नहीं है तो क्यों ऐसी बकवासें करती हैं। तो थोड़ा और ज्ञान ले लिया करें। हालांकि कुरान हर सवाल का जवाब है। तो चलिए हम कुरान के माध्यम से देखते हैं कुरान में अल्लाह ताला किस तरह जिक्र फरमाता है अपने नूर का। ये देखिए मेरे दोस्तों, सूर्य अराफ की आयत है। मूसा ने अपने भाई हारून से कहा कि मेरे तूर पहाड़ पर जाने के बाद तुम मेरी कौम के जानशीन हो, उनकी इसलाह करते रहना और शरीरों के रास्ते पर न चलना। और जब मूसा हमारे मुकर्रर किए वक्त पर तूर पहाड़ पर पहुँचे तो उनके परवरदिगार ने उनसे कलाम किया। तो कहने लगे, ए परवरदिगार, तू मुझे जलवा दिखा कि मैं तेरा दीदार भी देखूं। परवरदिगार ने फरमाया कि
तुम मुझे हरगिज़ न देख सकोगे। हाँ, पहाड़ की तरफ देखते रहो, अगर वे अपनी जगह पर कायम रहा तो तुम मुझे देख सकोगे। जब उनका परवरदिगार पहाड़ पर ज़ाहिर हुआ तो रब के अनवर की तजल्ली ने उसे रेज़ा रेज़ा कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश में आए तो कहने लगे, तेरी ज़ात पाक है और मैं तेरे हुजूर में तौबा करता हूँ और जो ईमान लाने वाले हैं उनमें सबसे अफजल हूँ। तो मेरे भाइयों, देखा, अल्लाह के नूर की तजल्ली ही खाली एक पहाड़ पर पड़ी तो रेज़ा रेज़ा हो गया, कण कण हो गया, बिखर गया। ये हाल तो पहाड़ का हुआ। अल्लाह का नूर इस तरह का है। हाँ, इस तरह का नहीं जिस तरह यास्मीन जी बयान कर रही हैं कि मोबाइल से जो फ्लैश लाइट निकलती है इस तरह का नूर है, ऐसा है वैसा है। मगर अल्लाह के नूर की तजल्ली पड़ने से पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो गया, खंड खंड हो गया। अल्लाह का नूर इस तरह का है। तो यास्मीन जी को शायद ये आयत पता नहीं और इन्होंने शायद कुरान पढ़ा ना हो, इसलिए हदीस का हवाला दिया। कुरान पढ़ा होता तो कुरान में अल्लाह के नूर की और भी मिसालें दी गई हैं। इंशाल्लाह मैं वो भी दिखाऊंगा। चलिए वीडियो थोड़ी सी और प्ले करके आगे देखते हैं कि अल्लाह का नूर कैसा है। हर एक मेन टॉपिक पे आते हैं। यास्मीन जी क्या फरमा रही हैं, लास्ट की मैंने थोड़ी सी वीडियो स्किप कर दिया हूँ, हमें देखते हैं आगे ये क्या फरमा रही हैं। कह दिया कि अल्लाह तो लाइट है, लेकिन यहाँ पर अब वो फंस जाएंगे, क्योंकि कोई भी लाइट जो है वो बिना किसी उत्पादन करता के नहीं बनता। तो अगर अल्लाह जो है वो लाइट है तो उसका उत्पादन कहाँ हुआ है? क्योंकि हर रोशनी कोई भी जो लाइट है बिना किसी उत्पादन करता के नहीं बनता, कोई ना कोई उसका निर्माण करता होता है। यास्मीन जी का ऐसा कहना है, तो इंशाल्लाह हम इनसे पूछेंगे कि इसका निर्माण करता कौन है। देखते हैं यास्मीन जी बताती हैं कि नहीं बताती हैं। का उत्पादन तो होता है। तो दोस्तों, ये बड़ा जो है वो उटपटांग बात हो गई है और मुसलमान अपने आप में ही फंस गए हैं कि अल्लाह को हम क्या बोले। अगर हम उसको लाइट कहते हैं तो भी फंसेंगे, और ये कहें कि वो अल्लाह की लाइट है, अल्लाह का नूर है, यानी अल्लाह कोई अलग व्यक्तित्व है और उससे रोशनी निकल रही है, तो क्या अल्लाह के अंदर कोई ऐसा नाभि की रिएक्टर वगैरह लगे जिससे रोशनी निकल रही है? और अगर अल्लाह सिर्फ रोशनी है तो ये भी बड़ी मजाकिया बात है, क्योंकि जो रोशनी होती है उसका एक स्रोत होता है और वहाँ से वो निकल के जिस चीज़ से टकराती है वहाँ पर उसका अंत होता है। यानी कि रोशनी कभी आदि और अनादि नहीं होती, वो जहाँ से निकलती है और जिस भी किसी एम में वो जाके टकराती है वहाँ पर वो अपनी एनर्जी जो होती है उसको वहाँ पर छोड़ देती है, यानी कि वहाँ रिलीज हो जाती है और खुद नाश हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इस स्थिति में अगर अल्लाह एक नूर है तो वो जहाँ से निकल रही है वहाँ से किसी चीज़ में टकराई तो फिर उसका खात्मा हो गया। तो इस तरह से भी इनकी बात जो वो सही साबित नहीं होती। दोस्तों, इनकी हर बातें जो है वो बिना सिर पैर की होती हैं और ये लोग विज्ञान विज्ञान साइंस साइंस बोलते रहते हैं, और इनके ना बातों में साइंस होता है ना विज्ञान होता है। कुछ भी ऐसी ऑथेंटिक बातें नहीं होती जिसको आप सोच के ये कह सकते हो कि सच में जो है वो वास्तविक रिलीजन है करके, क्योंकि रिलीजन का ओरिजिन ही कुछ नहीं है। समझ रहे हो आप लोग? तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और अब अगर कोई मुस्लिम से आपकी बात हो, डिबेट हो या चर्चा हो, तो अगर वो बीच में ये कहे कि हमारा अल्लाह जो है वो नूर, आप उसको नहीं देख सकते, तो आप ऐसे उनसे सवाल पूछिए कि अगर आपका अल्लाह नूर है तो आप बताएं कि वो नूर कहाँ से पैदा हो रहा है, क्योंकि बिना किसी निर्माणाधीन स्रोत के वो निर्माण नहीं हो सकते। तो इसलिए आप इस सवाल को उनसे कर सकते हैं। अब 100% वो लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि जो बचकानी बातें होती हैं उसको घुमा सकते हैं लेकिन उसको साबित नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है, जो बातें हैं वो आपको सही लगी हों, उसको आप समझ चुके हों और आपको लगता है कि जो ऑथेंटिक चीज़ हो सकती है, तो मुझे सपोर्ट करें। और सपोर्ट तो मेरे दोस्तों, आपने देखा यास्मीन जी क्या कह रही हैं, बोले लाइट का निर्माण करता कोई ना कोई तो होता ही है। तो मेरे दोस्तों, इनसे हम सवाल करते हैं, लाइट का निर्माण करता, हर चीज़ का कोई ना कोई निर्माण करता होता ही है, अपने आप कोई भी चीज़ नहीं होती। जब इनसे बात कही जाती है कि पृथ्वी का निर्माण करता कौन है, तो बेचारे लोग हाथ पर पसार लेते हैं, बोले इसका निर्माण करता कोई नहीं है। इन लोगों का अजीब दोगलापना रहता है, ये लोग बेचारे खुद ही फंसे रहते हैं और मुसलमानों के चक्कर में दिन रात पागल रहते हैं। बेशक मुसलमानों को तो ईमान है कि अल्लाह नूर है और अल्लाह के नूर के जैसा कोई नूर नहीं है, न ज़मीन में न आसमान में। अल्लाह के नूर की मिसाल अलग ही है। जैसे मैंने अभी आपको पढ़ के बताया सूरह अराफ की आयत में कि किस तरह पहाड़ खंड खंड हो गया, खाली अल्लाह का नूर उस पर पड़ा। शायद इनको मालूम नहीं कि अल्लाह का नूर कैसा है। तो हम यास्मीन जी से, एक्स मुस्लिम यास्मीन उर्फ संगी है, इस्लाम के ख़िलाफ़ तो ये प्रचार करती रहती हैं। तो यास्मीन जी बताएं, हर चीज़ का अगर कोई निर्माण करता होता है तो पृथ्वी का निर्माण करता कौन है, बिग बैंग का निर्माण करता कौन है? चलिए बिग बैंग की एक मिसाल ले लेते हैं। तो ये बिग बैंग की एक इमेज है।
जो बनाई गई है, हालांकि विज्ञान पुजारियों से हम पूछते हैं कि हर कोई ना कोई चीज़ का लाइट का निर्माण करता होता है, तो ये बिग बैंग का निर्माण करता कौन हुआ जिसके ज़रिए से हमारे पूरे ब्रह्मांड में प्रोटॉन, पृथ्वी, चांद, सूरज ये सब मौजूद हो गए। इनका भी तो कोई निर्माण करता होगा, तो हमें बताएं। ये बिग बैंग निर्माण करता कहा जाता है कि एक धमाका हुआ जिसके धमाके से हमारा पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। तो ये धमाका करने वाला कौन है? कि ये धमाका अपने आप हो गया? तो ये विज्ञान पुजारी कहते हैं कि हाँ, ये धमाका अपने आप हो गया। अरे ऐसे कैसे धमाका हो गया? जब तक हम किसी में, आप खुद ही कह रहे हैं कि बिना किसी लाइट के, बिना किसी प्रोटॉन के कोई निर्माण करता नहीं होता है। किसी लाइट का कोई ना कोई निर्माण करता होता है, तो बिग बैंग का निर्माण करता कौन है? किसने इसमें इसे धमाका किया? किसने इस बिग बैंग में धमाका किया? जैसे यहाँ से देखे आप, बिंदु था, बिंदु में धमाका हुआ, फिर ये धमाके से पूरा हमारा ब्रह्मांड फैला। तो हमारे यहाँ पे इस बात का जवाब दें कि ये धमाका करने वाला कौन था? कोई हम अगर बम लगाते हैं, मिसाल के तौर पे दिवाली का बम ले लेते हैं, अगर उसमें हम जब तक आग नहीं लगाएं तो वो ब्लास्ट नहीं होगा, उसमें धमाका नहीं होगा। तो धमाका करने वाला कौन था? वो लाइट कहाँ से आई जिसने यहाँ स्ट्राइक किया, जिसके हिसाब से ये धमाका हुआ, फिर ये पूरा ब्रह्मांड फैल गया। नास्तिकों से सवाल है, तो मेरे मुसलमान भाइयों, ये लोग इस बात का जवाब नहीं देंगे और ये दे भी नहीं सकते। ये कहेंगे कि अपने आप हो गया। अरे एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि हर कोई ना कोई चीज़ का निर्माण करता होता ही है, बनाने वाला होता ही है, तो फिर ये बिग बैंग का धमाका करने वाला कौन था? मुसलमानों के नज़दीक तो बेशक अल्लाह ही है जिसने ये धमाका किया, क्योंकि कुरान में इस बात को वाज़ेह तौर से बताया गया है, कुरान की आयत में बताया गया है। तो अगर हमसे सवाल करने से पहले आएँ तो इतना ध्यान में रख लीजिएगा कि हम आपसे ये पूछने वाले हैं कि पृथ्वी का रचयिता कौन है, बिग बैंग का धमाका करने वाला कौन है, किसने उसमें स्ट्राइक किया, वो लाइट कहाँ से आई? कोई भी चीज़ स्ट्राइक करने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने दिवाली का एक पटाखा जलाया, तो उसमें हमें आग जलानी पड़ती है, और है ना कहीं करंट कुछ ना कुछ तो पैदा करना ही पड़। ग्रेनाइट में जैसे हम पिन निकालते हैं तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है, फिर वो उसमें स्ट्राइक करता है, फिर जाके वो ब्लास्ट होता है। अपने आप ही ब्लास्ट नहीं हो जाता है ग्रेनाइट भी, उसको ब्लास्ट करना पड़ता है। तो ये बिग बैंग का धमाका कैसे हो गया? हमारे ये विज्ञान पुजारी लोग बताएं कि अपने आप हो गया। तो चलिए इसको मैं एक मिसाल के तौर से आप लोगों को समझाता हूँ। ये देखिए, यूट्यूब था, यूट्यूब का चैनल था। ये गेमर बॉय ने एक कमेंट किया, बिग बैंग के ऊपर बात हो रही थी, तो इसने, गेमर बॉय ने एक सवाल किया, बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था तो बिग बैंग कैसे हुआ? बेचारे विज्ञान पुजारी फंसे हुए कि हाँ, बिग बैंग कैसे हुआ? जब हर कोई ना चीज़ का निर्माण करता होता है, तो ये बिग बैंग का निर्माण कैसे हुआ? अपने आप तो कुछ चीज़ हो नहीं सकती, तो बिग बैंग का निर्माण करता कौन है? किसने बनाया? तो देखिए, इसने अच्छा सवाल किया, बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था तो बिग बैंग कहाँ कैसे हुआ, धमाका कैसे हुआ? तो सब लोगों ने अलग बोले। इसने, दूसरे ने कहा टेक्निकल क्वेश्चन, मुझे भी इसका आंसर जानना है। मतलब किसी के पास इसका जवाब मौजूद नहीं है। अब ये देखिए सबके जवाब। द क्वेश्चन इज लाइक दैट, वेयर वॉज यू व्हेन योर पेरेंट वॉज नॉट born? दिस क्वेश्चन इज लाइक दैट, ये सवाल इस तरह का है जैसे व्हेन योर पेरेंट वॉज नॉट born। एग्जैक्टली राइट भाई। मतलब सब लोग परेशान है कि इसका जवाब क्या है। क्या सवाल था इनका? कि बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था तो बिग बैंग कैसे हुआ? तो ये देखिए यहाँ पे औरों का कमेंट है। इस भाई ने एक जवाब दिया, स्नाइपर आईसी एक्यूरेसी ने, कि नो आंसर, लास्ट आंसर इज़ गॉड। कोई जवाब बचता ही नहीं है विज्ञान पुजारियों के पास, सिवाय इसके कि भाई उसका निर्माण करता बिग बैंग से पहले भी जो था, बिग बैंग करने वाला भी अल्लाह ही था। मगर ये लोग ज़िद और अटकल और अटकल पूछी करते रहते हैं। बेचारे खुद फंसे हुए हैं, इनके पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं होता है। बेचारे खुद फंसे हुए हैं और मुसलमानों को फंसाने की बात कर रहे हैं। और यास्मीन जी कह रही थी मेरे भाइयों के, कुरान में कोई विज्ञान विज्ञान नहीं है, साइंस वाइंस नहीं है, ये सब अपनी बातें अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें बना के बोलते रहते हैं, कुछ नहीं है इसमें। तो ये देखिए, ये जो मैं आयतें पढ़ूंगा इन सब में विज्ञान भी आप लोग तलाश कर लीजिए गूगल सर्च करके। आयतें साफ साफ बता रही हैं। सूर्य अंबिया की आयत है, आयत नंबर 30। क्या आज्ञा करने अवज्ञा करने वालों ने नहीं देखा कि आकाश और धरती दोनों बंद थे? मतलब क्या इनकार करने वालों ने नहीं देखा कि आकाश और धरती दोनों बंद थे, फिर हमने उन्हें खोल दिया? जैसे वो ब्रह्मांड की बात मैंने लास्ट में इमेज दिखाई कि ब्रह्मांड का निर्माण करता कौन है, कि एक धमाका हुआ, पूरा आसमान और ज़मीन वजूद में आया। तो ये सूर्य अंबिया की आयत 30 को आप गूगल पर डालिए और इस पर आप लोग खुद ही सर्च करिए। इसके बारे में विज्ञान आपको खुद जवाब दे देगा और इस साइंस के बारे में भी आपको बता देगा। फिर हमने उनको खोल दिया और हमने पानी से प्रत्येक जीवित वस्तु को बनाया। क्या फिर भी वे ईमान नहीं लाते? जिस दिन हम आसमान को लपेट देंगे,
जिस प्रकार पंजिका में पन्ने लपेट दिए जाते हैं, जिस प्रकार पहले हमने सृष्टि को प्रारंभ किया था, उसी प्रकार हम उसकी पुनर्निवारित करेंगे। ये हमारे ज़िम्मे वादा है और हम इसको करके रहेंगे। और ज़ुबूर में हम उपदेश के बाद लिख चुके हैं कि धरती के उत्तराधिकारी हमारे सदाचारी बंदे होंगे। इसमें एक बड़ी सूचना है उपासना करने वाले लोगों के लिए। मैं थोड़ा इसको तफसीर कर दूँ, थोड़ा सा बता दूँ, समझा दूँ आसानी के लिए। क्या आज्ञा करने वालों ने नहीं देखा कि आकाश और धरती दोनों बंद थे? जिस तरह बिग बैंग के बारे में बताया जाता है कि एक धमाका हुआ, उसी से सारा आसमान और वजूद में आया, पूरा ब्रह्मांड वजूद में आया। फिर हमने उनको खोल दिया और हमने पानी से प्रत्येक जीवित वस्तु को बनाई। हर एक चीज़ को हमने पानी से बनाया। प्रत्येक जीवित वस्तु को जिसमें जान है उसको पानी से बनाया। क्या फिर भी वे ईमान नहीं लाते? बेचारे लोग नहीं लाते, नफ़रत और सरकशी में पड़े हुए हैं। अल्लाह फरमा रहा है, क्या फिर भी ईमान नहीं लाते? जिस दिन हम आसमान को लपेट देंगे, जिस प्रकार पंजिका में पन्ने लपेट दिए जाते हैं। पुराने ज़माने आप लोगों ने देखा होगा, जो कोई चिट्ठी लेटर लिख के ले जाता है उसको रोल करके लेके जाते हैं और फिर बादशाह के सामने वो खोल के उसको पढ़ता है, फिर वापस रोल करके रख देता है। तो अल्लाह उसी तरह फरमा रहा है, पंजिका में पन्ने लपेट दिए जाते हैं। जिस प्रकार पहले हमने सृष्टि को प्रारंभ किया था, जिस तरह ब्रह्मांड को पहले बनाया था धमाके के साथ में, उसी प्रकार हम उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, फिर से उसे बनाएंगे। ये हमारे ज़िम्मे वादा है और हम इसको करके रहेंगे। मतलब फिर से अल्लाह ताला इसको करके रहेगा। और ज़ुबूर में हम उपदेश के बाद लिख चुके हैं कि धरती के उत्तराधिकारी हमारे सदाचारी बंदे होंगे। इसमें एक बड़ी सूचना है उपासना करने वालों के लिए, मतलब इबादत करने वालों के लिए इसमें एक बड़ी सूचना है। और फिर सूरह नूर में अल्लाह ताला अपने नूर की मिसाल बयान फरमाता है। खुदा आसमानों और ज़मीन का नूर है। तो जैसे आप लोगों ने बिग बैंग की थ्योरी में मैंने इमेज दिखाया था कि वहाँ शुरू से जब जहाँ पे धमाका हुआ, फिर धमाके की वजह से पूरा आसमान और ज़मीन का निर्माण हुआ। वो धमाका करने वाला, वो स्ट्राइक करने वाला, वो जो मेन पॉइंट पे यहाँ धमाका हुआ, वो किसने किया? आसमान और ज़मीन का नूर है। यहाँ पे स्ट्राइक करने वाला भी तो कोई था कि जिसने स्ट्राइक किया, ये धमाका हुआ। ये धमाका अपने आप ही हो गया? विज्ञान पुजारी बताएं कि अपने आप ही ये धमाका हो गया। जब हर कोई लाइट का निर्माण करता, कहीं ना कोई होता ही है। तो इस बिग बैंग का निर्माण करता कौन है? जिसने यहाँ पे स्ट्राइक किया, जो ये पूरे ब्रह्मांड वजूद में आया। फिर बेशक अल्लाह ही इसका निर्माण करता है। तो देखिए मेरे दोस्तों, सूरह नूर की आयत हम पढ़ रहे थे। खुदा आसमान और ज़मीन का नूर है, उसके नूर की मिसाल ऐसी है। क्या उसके नूर की मिसाल ऐसी है? तो अल्लाह मिसाल बयान फरमा रहा है। तो आप इसको सच में ना समझे, दुनिया के चिराग से इसकी मिसाल दे रहा है। खुदा आसमान और ज़मीन का नूर है, उसके नूर की मिसाल ऐसी है। यहाँ पे अल्लाह अपनी मिसाल बयान फरमाया कि जैसे एक ताक है जिसमें चिराग है, और चिराग एक कंदिल में है, और कंदिल ऐसी साफ शफाफ है कि गोया मोती का सा चमकता हुआ तारा है। इसमें एक मुबारक पेड़ का तेल जलाया जाता है, यानी जैतून का। न पूरब की तरफ है न पश्चिम की तरफ। ऐसा मालूम होता है कि उसका तेल चाहे आग उसे ना भी छुए, जलने को तैयार है। बड़ी रोशनी पर रोशनी हो रही है। खुदा अपने नूर से जिसको चाहता है सीधा राह दिखाता है। और खुदा जो मिसालें बयान फरमाता है तो लोगों की समझने के लिए। और खुदा हर चीज़ जानता है। वे कंदिल उन घरों में है जिनके बारे में खुदा ने इरशाद फरमाया है कि बुलंद किए जाएं, और वहाँ खुदा के नाम का जिक्र किया जाए, और उनमें सुबह व शाम उसकी तस्बीह करते रहें। यानी ऐसे लोग जिनको खुदा के ज़िक्र और नमाज़ पढ़ने और ज़कात देने से न सौदागरी गाफिल करती है, न खरीदना बेचना। वे उस दिन से जब दिल खौफ और घबराहट की वजह से उलट जाएंगे और आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी, डरते हैं, ताकि खुदा उनको उनके अमालों का बहुत अच्छा बदला दे और अपने फजल से ज़्यादा भी अता करे। और खुदा जिसको चाहता है बेशुमार रोज़ी देता है। जिन लोगों ने कुफ्र किया, उनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे मैदान में रेत, प्यासा उसे पानी समझे, यहाँ तक कि जब उसके पास जाए तो उसे कुछ भी ना पाए और खुदा ही को अपने पास देखे। मेरे भाई, इस बात को ऐसे समझ ले। और जिन लोगों ने कुफ्र किया, उनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे मैदान में रेत, प्यासा उसे पानी समझे। जैसे वो भाई ने सवाल किया था, मैंने ऐसे सिखाया था कि बिग बैंग से पहले, उसने कमेंट किया था, बोले बिग बैंग से पहले क्या था? फिर एक ने जवाब दिया
नीचे मैंने पढ़ के बताया था कि उससे पहले कोई सवाल नहीं बनता है, किसी गॉड था। यहाँ तक कि जब उसके पास जाए तो कुछ भी ना पाए और खुदा ही को अपने पास देखे। तो ये बंदे को आप, गेमर बॉय को, वो प्यासा समझ ले कि बिग बैंग से पहले क्या था, कुछ नहीं था, बिग बैंग कैसे हुआ। उसने सवाल किया तो वो प्यासा था, और इसका जवाब तो यही बनता है, नो आंसर, लास्ट आंसर गॉड। खुदा के सिवा इसका कोई आंसर नहीं। बेचारे विज्ञान पुजारी सब परेशान, बोले कोई आंसर नहीं बनता है, और हकीकत यही है, सर गॉड ही है। ये देखिए, जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे मैदान में रेत, प्यासा उसे पानी समझे, यहाँ तक कि जब उसके पास जाए तो उसे कुछ भी ना पाए और खुदा ही को अपने पास देखे, तो वे उसे उसका हिसाब पूरा पूरा चुका दे, और खुदा जल्द हिसाब करने वाला है। यह उन लोगों के अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे गहरे दरिया में अंधेरे। ये जो आयत मैं अभी पढ़ रहा हूँ ना मेरे दोस्तों, सूर्य नूर की आयत 36, इसमें भी इतना बड़ा विज्ञान, इतना बड़ा साइंस छुपा हुआ है। इसको आप लोग गूगल कर लीजिएगा और आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये 1400 साल पहले ये बात कोई कैसे बता सकता है। और ये पूरी आयत में ही विज्ञान भरा पड़ा है। बिग बैंग के बारे में 1400 साल पहले कोई कैसे बता सकता है। चलिए ये अंधेरे की बात कर लेते हैं। यह उनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे गहरे दरिया में अंधेरे, जिसके ऊपर लहर चढ़ी आती हो और उसके ऊपर और लहर आ रही हो, और उसके ऊपर बादल हो, गरज अंधेरा ही अंधेरा हो, एक के ऊपर एक छाया हुआ, जब अपना हाथ निकाले तो कुछ ना देख सके, और जिसको खुदा ही रोशनी ना दे उसे उसको कहीं भी रोशनी नहीं। तो मैं मेरे दोस्तों, खुद रही खुदा के नूर की मिसाल, तो जिसे खुदा रोशनी ना दे, जैसे यास्मीन खान जी हो गए, हमारे विज्ञान पुजारी हो गए, तो अल्लाह वही फरमा रहा है, जिसको खुदा रोशनी ना दे उसे कहीं भी रोशनी नहीं, इनके लिए कहीं भी रोशनी नहीं। बात वहीं पे आ गई, खुदा के नूर पर आयत भी वहीं ख़त्म हुई कि इन लोगों के लिए तो कोई रोशनी है ही नहीं, इनको कुछ समझ में आता ही नहीं है। और तो जिसको विज्ञान और साइंस देखना है, तो ये जो पूरी आयतें मैंने दिखाया हूँ, जाके गूगल पे एक एक आयत सर्च कर ले। इतनी इतनी गहरी बात अल्लाह ताला ने फरमाया। ये तो बिग बैंग की आयतें हो गई, और ये गहरे अंधेरे वाली बात जो अभी जल्दी खोजी गई है कि लहरों के ऊपर लहरें, समुद्र के अंदर भी लहरें होती हैं। आप इसको गूगल पर सर्च करके इसको देख लीजिए। मैं बनाने जाऊंगा, बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, कुरान, हालांकि हम कुरान और विज्ञान की साइंस की बात के बारे में तो कुरान को नहीं नहीं कहते कि कुरान साइंस की किताब है, कुरान हिदायत की किताब है। हाँ, साइंस के हिंट हमें इसमें मिलते हैं कि बेशक 1400 साल पहले ये सब बातें कौन जानता था, और एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे साधारण से आदमी इस तरह का ज्ञान 1400 साल पहले देवे, हो नहीं सकता, नामुमकिन है, समझ के बिल्कुल परे है। और रही बिग बैंग की बात, तो विज्ञान पुजारी जो कहते हैं कि मुसलमान इसका सवाल नहीं दे सकते कि कहीं ना कहीं से तो नूर पैदा हो रहा होगा, तो विज्ञान पुजारी हमें बता दें कि बिग बैंग का निर्माण किसने किया, कैसे हुआ। कोई विज्ञान पुजारी आपसे भी ऐसे कोई सवाल करने आए तो बोल देना, पृथ्वी का रचयिता कौन है हमें बता दो, बिग बैंग का रचयिता कौन है, बिग बैंग करने वाला कौन है। अगर ये कहेंगे कि उसका रचयिता कौन है, बिग बैंग अपने आप हो गया, बोले ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप लोग खुद ही कहते हैं कि हर चीज़ का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, हर चीज़ का अपने आप कुछ भी नहीं होता। तो बोलना ये बिग बैंग कैसे हो गया, ये स्ट्राइक किसने कर दी। और ये कहें कि ब्रह्मांड हमेशा से था, तो बोल देना कि अल्लाह भी हमेशा से ही है, और अल्लाह तो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये माने या ना माने, कुरान की सूरह यासीन में अल्लाह फरमाता है कि तुम उन्हें नसीहत करो या ना करो, उनके लिए बराबर है, वे ईमान नहीं लाने के। तुम तो सिर्फ उस शख्स को नसीहत कर सकते हो जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरे और अपने परवरदिगार पर ईमान लाए। तो उनको खुशखबरी सुना दो, बेशक हम मुर्दों को ज़िंदा करेंगे, और जो कुछ वे आगे भेज चुके और जो उनके निशान पीछे रह गए, हम सबको लिख देते हैं, और हर चीज़ को हमने रोशन किताब यानी लोहे महफूज में लिख रखा है। तो बेशक मुसलमानों का ईमान है, ये बिग बैंग का निर्माण करने वाला, ये स्ट्राइक करने वाला अल्लाह ही है, जिस जो इतना बड़े ब्रह्मांड को ऐसा स्ट्राइक किया, ऐसा धमाका किया कि पूरा ब्रह्मांड फैल गया। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की आयत, वो सूरह अराफ की आयत में मैंने आप लोगों को पढ़ के बताया, जब मूसा का परवरदिगार की तजल्ली पहाड़ पर पड़ी तो खंड खंड रेजा रेजा हो गया, उसी तरह ये पूरा ब्रह्मांड जब अल्लाह ने यहाँ स्ट्राइक किया, धमाका किया, तो पूरा ब्रह्मांड भी रेजा रेजा हो गया और फैल गया। चलिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।